हाँ बच्चों, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 7 स्टार्ट किया था। शायद आप लोगों ने वर्क भी किया होगा, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या किया था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पर हमने वर्किंग किया था और हमने बोला था क्वेश्चन बना के लाना। बना के लाए हो ना? ठीक है। आज हम लोग बेटा सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो ध्यान से सुने, ठीक है, नोट डाउन करेंगे और ठीक है, और सारा वर्किंग को अच्छी तरह से आप समझेंगे। जहाँ पे डाउट है वहाँ पर बोलेंगे बच्चे, ठीक है। और उसके बाद सेक्शन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को आपको आज बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। पहले आप इसको समझो, ज्योमेट्री का ऐसा क्या कंसेप्ट है जिसके लिए सेक्शन फार्मूला यहाँ पर डिजाइन किया गया है। ध्यान से सुने। सपोज करो कि वी हैव 2 पॉइंट, ठीक है। हमारे पास 2 पॉइंट ए और बी है, ठीक है। और इस लाइन सेगमेंट का लेंथ आपको गिवन है, ठीक है। मान लो कि ए बी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आप एग्जाम्पल ले लो, 10 सेंटीमीटर है। बच्चे इस लाइन सेगमेंट के ऊपर, ठीक है, मतलब ऑन द लाइन ए बी मैं एक पॉइंट लोकेट कर रहा हूँ। सपोज करो कि यहाँ पर पी पॉइंट है। मैंने आपको बोला कि आप ए से पी डिस्टेंस को मेजर करो। आपने बोला कि सर ए से पी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस है कि पी से बी भी मेजर करोगे आप, और आप बोलोगे सर 6 सेंटीमीटर है। तो आप देखो यहाँ पर कि पी की पोजीशन ए से कहाँ पर है और बी से कहाँ पर है, वो आप 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर के हिसाब से बता रहे हो। अब बताओ कि अगर मैं इस दोनों वैल्यू का रेशियो लेता हूँ, ध्यान से सुनिए, मतलब मैं ए पी डिवाइडेड बाई अगर पी बी बोलूँ तो 4/6, 2/3 बोलोगे ना बच्चे, कैंसिल करने के बाद 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इसका मतलब क्या है? आप बोल सकते हो कि 2:3, मतलब पी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पी का लोकेशन क्या है? इनसाइड है, ठीक है। ये लाइन के अंदर है ना। आपका पी पॉइंट आपका यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, यहाँ पर हो। अगर बच्चे इनसाइड है, ठीक है, ए और बी के अंदर है, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट के अगर अंदर में इसका लोकेशन है, तो इसका मतलब हुआ कि पी पॉइंट ए बी को डिवाइड करेगा इंटरनली। इंटरनली समझे बच्चे? और अगर पी पॉइंट अगर बाहर है, ठीक है, अब इसका भी एक एग्जांपल दे दो कि सपोज करो कि यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है और आपने इसको मेजर किया, ठीक है। उसी तरह से आप एग्जांपल लो, 10 सेंटीमीटर है। आपने बोला कि सर लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक। अब इस ए बी लाइन सेगमेंट को मैं बढ़ा रहा हूँ। सपोज करो कि वी है पॉइंट पी, यहाँ पर पी पॉइंट है। अब देखो पी का लोकेशन यहाँ पर है, पी ए बी लाइन पर ही है। अगर ए बी लाइन को बढ़ाते हो ना तो पी पॉइंट उसी लाइन के ऊपर है, लेकिन पी पॉइंट का लोकेशन ए बी के बाहर है ना। अब मान लो कि ए पॉइंट से बी को मेजर करोगे, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। आपने बोला सर 15 सेंटीमीटर है, और बी से पी को मेजर करोगे 5 सेंटीमीटर। अब देखो पी पॉइंट ए से डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर पर है, पी पॉइंट बी से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर पर है। इस केस में बच्चे अगर ए पी डिवाइडेड बाई पी बी लेंगे, ए पी और पी बी का रेशियो लेंगे, मतलब ए पी मतलब दिस डिस्टेंस, पी बी का मतलब दिस डिस्टेंस, रेशियो लेंगे तो 15/5 क्या होगा बोलिए? 3/1। सिंपलेस्ट फॉर्म 3/1 है, तो इसको बोलेंगे 3:1। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नली। तो कुल मिलाकर आपने क्या देखा कि कोई भी पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को इंटरनली भी डिवाइड कर सकता है और एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकता है। और बच्चे हम 10th क्लास में इंटरनली केस पढ़ेंगे, ठीक है, और एक्सटर्नल केस आप 11th 12th क्लास में भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसका पहले तो खैर इसका मतलब ये क्या है आपको मैंने बताया। अब हम लोग सेक्शन फार्मूला के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि सेक्शन फार्मूला कैसे आता है, कैसे डिराइव करते हो, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, आप ज़बरदस्ती याद मत कीजिए, ठीक है। पहले तो चीज़ को आप समझेंगे तो अपने आप जो है आपको मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। उसका आप पिक्चराइजेशन दिमाग में करें कि क्या सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या होता है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, डिटेल में बता रहा हूँ।
सपोज करो कि वी हैव कार्टेशियन प्लेन। अब इस चैप्टर में हर जगह बेटा कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, मैं लिखूंगा तो उसके बारे में आपको मालूम है, दिस इज ओरिजिन है। सपोज करो कि आई हैव ए पॉइंट, यहाँ पर आपको पॉइंट ए है x1 y1 और वी हैव अनदर पॉइंट बी x2 y2। इस प्लेन पर मैंने दो पॉइंट ए और बी लोकेट कर दिया, ठीक है, इसकी पोजीशन हमने डिफाइन कर दिया। और बच्चे ए टू बी, दिस इज द लाइन सेगमेंट, ए बी आपको लाइन सेगमेंट है। और सपोज करो कि वी हैव अनदर पॉइंट पी, आपके पास पी पॉइंट है, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट को हम एज्यूम कर लेते हैं x, y। ऑब्वियस है कि पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा। अब यहां पर बच्चे सपोज कर लो कि दिस पॉइंट P इज डिवाइडिंग AB इन द रेशियो ऑफ m/n। अभी जो वर्किंग हमने किया था, ठीक है, तो आप सपोज कर सकते हो कि P पॉइंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा, m/n में डिवाइड कर रहा है। तो जब हम रेशियो बोलते हैं तो इसका मतलब याद रखना कि दिस AP, इस AP पोर्शंस को हम m कंसीडर करेंगे और PB पोर्शंस को हम n कंसीडर करेंगे इन टर्म्स ऑफ यूनिट। आप यूनिट के रूप में कंसीडर कर सकते हो कि दिस इज m यूनिट, दिस इज n यूनिट, ठीक है। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, अभी मैंने आपको वर्किंग करके दिखाया था। तो बच्चे हम यहाँ पर AP को m लिए और PB को n लिए, क्योंकि P इज डिवाइडिंग AB। मैं बार बार बता रहा हूँ, P AB को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ m/n इंटरनली, क्योंकि हम इंटरनली केस पढ़ा रहे हैं। अब तुम देखो थोड़ा सा इसमें बेटा कुछ एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, देखते हैं। देखो इस A पॉइंट से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालो, हाँ इसको हम ले लेते AM, परपेंडिकुलर में डालो, याद रखना। उसी तरह से P पॉइंट से भी आप यहाँ पर परपेंडिकुलर डालो PN, और B पॉइंट से परपेंडिकुलर डालो आप, ठीक है, आप ले लो BR। मतलब तीनों पॉइंट से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला M, ठीक है, आप परपेंडिकुलर डालो, आप इस तरह से सिंबल डिफाइन कर लोगे। अब चलो यहाँ से A पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचो, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो AQ, ठीक है, और यहाँ से P से आप डिफाइन करो QS ले सकते हो, दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर हो गया, AQ इज पैरेलल टू x एक्सिस और बच्चे PS इज पैरेलल टू x एक्सिस। क्लास 10th में चैप्टर 6 आप पूरा डिटेल पढ़ोगे, है ना, उसका बेसिक यहाँ पर इस्तेमाल होगा। अब ध्यान से सुनेगा, आप यहाँ पर देखें, इस ट्रायंगल को देखें, इस ट्रायंगल को देखें, ठीक है, दोनों को अच्छी तरह से वाच करें, देखें, उसका बेसिक मैं बता रहा हूँ बच्चे, आपने नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा, दोनों 90 डिग्री है, वेरी गुड। अब देखो इस दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल बराबर है, A90 और A90 दोनों बराबर होगा ना। और रही बात कि यहाँ पर देखो इस एंगल को, ए एंगल और एंगल, दोनों एंगल जानते हो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि बच्चे AQ लाइन और PS लाइन पैरेलल है। तो आप 9th क्लास में भी पढ़े हो कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे ना। यस, इसका मतलब है दिस एंगल आपका QAP और SPB ये आपको बराबर होंगे। तो बच्चे यहाँ पर रूल है कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल के अंदर अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, आपके दो एंगल अगर बराबर हो रहे हैं ना, तो दोनों ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। सिमिलर, उस चैप्टर का नाम ही सिमिलर ट्रायंगल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल, देखो मैं लिख रहा हूँ AQP, ट्रायंगल AQP सिमिलर, दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब लिखेंगे PSB, दोनों ट्रायंगल को मैंने सिमिलर लिखा। कैसे सिमिलर लिखा, मैंने वर्किंग आपको समझा दिया, ठीक है। इसके लिए आप दोनों ट्रायंगल लेंगे, क्या लिखेंगे, दिस एंगल, इस एंगल को कैसे पढ़ेंगे, AQP बराबर PSB, 90 डिग्री लिख लिया कॉपी में, शाबाश। इस एंगल को पढ़ोगे PAQ बराबर BPS, क्या रीजन डाला, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या डाला बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो दो ट्रायंगल आपने सिमिलर कर दिया। अब सवाल क्या है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होता है। तो बच्चे याद रखें, उस चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ोगे, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल। याद रखिएगा, दो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो बच्चे देखिए यहाँ पर पहला ट्रायंगल में देखिए आप AQ लें, AQ, तो देखिए यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड PS है, तो AQ बाई PS बराबर, अब देखिए यहाँ पर PQ लें, PQ डिवाइडेड बाई, आप यहाँ पर BS लिख सकते हैं,
बराबर यहाँ पर देखिए आप AP लेंगे, AP डिवाइडेड बाई आपको BS लिख सकते हैं। पिछले चैप्टर क्लास के अंदर हम लोगों ने बहुत डिटेल इसके बारे में वर्किंग किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कि किसी भी पॉइंट का लोकेशन कैसे डिफाइन करते हो, कोऑर्डिनेट कैसे पहचानते हो। अब देखो ये चीज़ें लिखने के बाद आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये 6 वैल्यूज है आपके सामने। आप फिगर में सब कुछ गिवन है बेटा। बोलो सर जैसे AQ, सोचो AQ कहाँ पर है, AQ देखो यहाँ पर है। खुद सोचो AQ कैसे निकालोगे। किसी भी पॉइंट का लोकेशन डिसाइड करने के लिए आप वो को रेफरेंस पॉइंट मानते हो ना। तो अगर आप AQ निकालना चाहते हो AQ, तो AQ का मतलब है कि आप MN को निकालोगे। तो देखो O से N डिस्टेंस कितना है, देखो N पॉइंट पे जाओ, देख रहे हो ना, P पॉइंट पे गया ना X, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक X है और यहाँ से यहाँ तक क्या है X1 है ना बच्चे, देखो यहाँ पर A है ना। तो पिछले क्लास में सब चीज़ें हमें डिटेल में बताया था हमने। तो इस तरह से आप MN की वैल्यू निकालोगे, क्या निकलेगा X माइनस X1। उसी तरह से देखो PS फिगर में देखो PS यहाँ पर है, ठीक है। तो आप नीचे आ जाओ NR, तो इसका मतलब है O से R कितना डिस्टेंस होगा, देखो B पॉइंट है ना, B पॉइंट का X कोऑर्डिनेट क्या है X2, तो इसका मतलब OR आपको X2 है और ON क्या होगा X है। हाँ, तो इसका मतलब है कि PS की वैल्यू कितनी होगी बताइए, PS की वैल्यू कितनी होगी, मतलब NR की वैल्यू आप निकालो X2 माइनस X। समझ में आ गया बच्चे। ये सारी चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए, तभी इस चैप्टर में बेटा आपको मतलब क्वेश्चन बनाने में अच्छा लगेगा। आप PQ पर देखो, PQ ठीक है, इसका मतलब है N to P, दिस इज योर Y, और N to Q, दिस इज योर Y1। तो इसका मतलब है PQ क्या हुआ Y माइनस Y1। समझ में आ रहा मेरी बात। उसी तरह से बच्चे BS का मतलब है R to B Y2 यस, और R to S आपको Y, तो BS क्या होगा आपको Y2 माइनस Y। बच्चे इन सभी की पोजीशन डिफाइन है आपके पास, आपने सबको निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया। AP आपके सामने है M और P भी मालूम है N। वैल्यू पुट करो। AQ मैंने बोला, AQ की जगह पर क्या लिखोगे X माइनस X1 डिवाइडेड बाई PS आप फिगर में देखो, PS मैंने निकाला ना बच्चे X2 माइनस X बराबर PQ क्या है बच्चे Y माइनस Y1 डिवाइडेड बाई BS आपके सामने है Y2 माइनस Y1 बराबर AP आपका M और BS आपका है सॉरी AP बाई PB ना, यहाँ PB है बच्चे PB, ठीक है, AP बाई PB है ना, तो M और N लिख दिया। इसके बाद आपको वर्किंग करना है, ठीक है, आप वर्किंग करना है, कंसेप्ट आपका खत्म हो गया। देखो ये तीनों आपस में बराबर है, तो आप इसको इससे कंपेयर करो। सो X माइनस X1 डिवाइडेड बाई X2 माइनस X बराबर M डिवाइडेड बाई N। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आप करो यहाँ पर NX क्या लिखेंगे NX माइनस NX1 राइट, M से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा MX2 माइनस MX। और बच्चे अब X को एक साथ रखो, ठीक है ना, तो आप इसको आप इधर लेकर आए, तो यहाँ पर NX है, माइनस MX को इसके साथ रखेंगे तो प्लस MX होगा, साइन चेंज करोगे इसको आप उधर ले जाओ तो बच्चे प्लस हो जाएगा ना, तो NX1 प्लस MX2 का बच्चे, हाँ जी होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए X कॉमन है, X कॉमन लोगे तो क्या लिखेंगे M प्लस N, आप N प्लस M और M प्लस N जैसे लिखना लिखिए। और यहाँ पर बच्चे इसको आप लिख सकते हैं MX2 प्लस NX1। सो X वैल्यू क्या होगा, X वैल्यू आपका होगा MX2 प्लस NX1 डिवाइडेड बाई M प्लस N। क्या निकाला आपने X वैल्यू निकाला, किसका निकाला P पॉइंट, मतलब P पॉइंट का हमने क्या निकाला एब्सिसा। सेक्शन फॉर्मूला से आपको P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना था, तो P पॉइंट का आपने बेटा एब्सिसा निकाल दिया। इसी तरह से बेटा आप इसको बराबर करोगे, तो कहने का मतलब है Y माइनस Y1 डिवाइडेड बाई Y2 माइनस Y1 बराबर M डिवाइडेड बाई N। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे N इंटू वाई, बताइए NY माइनस NY1 बराबर M को मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या होगा MY2 माइनस MY1, यही ना। तो बच्चे MY यहाँ पर NY को दिस इज
y2 माइनस वाई है ना, दिस इज y2 माइनस वाई है ना बच्चे। सो यहाँ पर है तो आप ny को इधर लेकर आए, सो ny प्लस my बराबर इसको उधर ले जाएं तो my2 प्लस ny1 कॉमन ले लें, y क्या होगा m प्लस n बराबर my2 प्लस ny1, इस हिसाब से y निकल गया my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो आपने y निकाला, y का मतलब p पॉइंट का ऑर्डिनेट। तो सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली आपको p पॉइंट का लोकेशन डिफाइन करने में हेल्प कर रहा है। तो बच्चे याद रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द पॉइंट p विच इज डिवाइडिंग AB लाइन सेगमेंट इन द रेशियो ऑफ m रेशियो n इंटरनली, उसके लिए बेटा दोनों पॉइंट होना चाहिए, A और B होना चाहिए, उसका कोऑर्डिनेट होना चाहिए और हमारे पास रेशियो होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम बच्चे एक तरह से डेरिवेशन की तरह से हमने बताया कि कैसे आप P पॉइंट को डिफाइन करेंगे। कुल मिला के इसके फार्मूला को देखो m इंटू x2, आप क्वेश्चन बनाएंगे ना तो देखिए एज m मल्टीप्लाई हो रहा है x2 से, फिर यहाँ पर देखो प्लस n मल्टीप्लाई होगा x1 से, देखो प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, नीचे देखिए रेशियो का सम हो रहा है, यही सेम चीज़ यहाँ पर हो रहा है। तो इस एक्टिविटी को आप देखोगे तो कम से कम फार्मूला को समझ लोगे कि फार्मूला क्या होता है। ठीक है, और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझे बच्चे। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि कोई भी पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को इंटरनली भी डिवाइड कर सकता है और एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकता है। हमने इंटरनली का केस देखा। अब यहाँ पर इसको समझने के बाद, ठीक है, अगर आपने सेक्शन फार्मूला पढ़ लिया, ठीक है ना, अब इसी से बेटा मिलता जुलता एप्लीकेशन आपको कुछ समझना है जो इस सिलेबस में आपको काम आएगा। ध्यान से सुनिएगा, सोचिए अगर मान लो कि यहाँ पर पॉइंट A है और यहाँ पर पॉइंट B है, ठीक है, और मैंने A पॉइंट बोला x1 y1 और B पॉइंट बोला x2 y2, ठीक है बच्चे, और मैं इस लाइन सेगमेंट को यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है, मतलब A और B पॉइंट को ज्वाइन किया और 10 यूनिट है, AB का लेंथ 10 यूनिट है, 10 सेंटीमीटर है। मान लो कि V है P पॉइंट और AP का लेंथ 5 सेंटीमीटर, PB का लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब बताओ कि अगर AP का लेंथ 5 सेंटीमीटर, PB का लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो अब क्या बोलोगे कि सर P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, P AB का मिड पॉइंट हुआ। तो बच्चे इसका मतलब है कि अगर AP बाई PB निकालेंगे हम तो 5 डिवाइडेड बाई 5, तो 1/1, तो 1:1 हुआ। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, P अगर मिड पॉइंट है बच्चे, तो इसका मतलब है AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1। किस रेशियो में, 1:1। तो समझ लो कि M के जगह पर 1 हुआ, N के जगह पर 1 हुआ, आप यहाँ पर 1 पुट करो M की जगह पर, यहाँ पर आप N की जगह पर 1 पुट करो। ठीक, अब वही बात है कि P पॉइंट को निकालना है। हमने सेक्शन फॉर्मूला में P पॉइंट को डिफाइन किया, तो आप P पॉइंट को जब निकालेंगे तो पहले आप एब्सिसा निकालोगे ना। तो देखो कैसे फॉर्मूला भी चलाया था आपने, इधर M है 1 को मल्टीप्लाई करोगे x2 से, तो क्या लिखोगे 1 इंटू x2 प्लस, यहाँ प्लस लिखोगे, यहाँ पर आपको क्या बच्चे 1 है, 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x1 से, तो 1 इंटू x1 और डिवाइडेड बाई 1 + 1 है ना, m + n, तो 1 + 1। दिस इज योर एब्सिसा, दिस इज योर x वैल्यू। उसी तरह से बच्चे आप ऑर्डिनेट निकालेंगे। सो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y2 से, 1 इंटू y2 प्लस, फिर यहाँ पर 1 है, 1 इंटू y1, 1 इंटू y1 करो डिवाइडेड बाई 1 + 1। क्या बना बताइए, x1 1, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो कहने का मतलब है कोई नया फार्मूला नहीं है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर एक नया फार्मूला नहीं है बेटा, दिस इज ए पार्ट ऑफ द सेक्शन फार्मूला। ये सेक्शन फार्मूला का ही एक कंडीशनल पार्ट है जिसके अंदर पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है बेटा, और मिड पॉइंट है तो ऑब्वियस है आपको 1:1 में डिवाइड करेगा, जिसके द्वारा आप P पॉइंट को इस तरीके से आप सीधे निकाल सकते हो। क्लियर हो गया। ध्यान दीजिए, x1 लेंगे, x2 दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करना, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 करना। क्लियर है। मिड पॉइंट, जहां भी मिड पॉइंट होगा आप इस तरह से काम करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे, चले आगे। यस, अब बच्चे यहां पर सेक्शन फार्मूला के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, ध्यान से सुनिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन में ना फाइंड द रेशियो निकालना है, कि आप रेशियो निकालें, फाइंड द रेशियो।
आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा लैंग्वेज आएगा कि आपको रेशियो निकालने के लिए बोला जाएगा कि आप रेशियो निकालो, ठीक है, और उसके साथ कुछ ना कुछ कंडीशंस होगा। समझे बच्चे? सुनो, अभी आपने डेरिवेशन भी किया, ठीक है ना, वर्किंग किया, आपने क्या देखा कि अगर मान लो कि यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है, दिस इज ए लाइन सेगमेंट, और कोई पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर है, वो कहीं भी लोकेट कर रहा है, मान लो कि हमने पी यहाँ पर बोल दिया कि है, इसका मतलब क्या बोलोगे कि पी ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन सम रेशियो एम रेशियो एन, ठीक है, आपने रेशियो बोल दिया। तो बेटा एम रेशियो एन का क्या मतलब है? एम बाई एन होता है ना, अब रेशियो के बेस पर वी कैन से एम बाई एन। तो अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं एम बाई एन रेशियो 1, एम बाई एन रेशियो 1, मेरी बात समझ में आ रहा ना, एम बाई एन रेशियो 1 ले सकते हैं, और फाइनली इसको हम सिंपल तरीके से के रेशियो 1 भी तो लिख सकते हैं। यहां पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, यहां पर बच्चे बोलते हैं कि सर सेक्शन फॉर्मूला में हम एम और एन लेकर के फॉर्मूला याद करें, यहां पर के रेशियो 1 क्यों आ रहा है? बच्चे देखिए, एम रेशियो एन को हम एम बाई एन लिख सकते हैं, एम बाई एन को एम डिवाइडेड बाई एन रेशियो 1 भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, एंड दिस एम बाई एन फर्दर कैन बी रिप्लेस बाई के। तो कहने का मतलब है आखिर में ए इस तरह का पैटर्न आप क्यों फॉलो करोगे? मतलब जहां भी फाइंड द रेशियो का क्वेश्चन बनाओगे वहां पर के रेशियो 1 लेने से क्या फायदा होगा? आप क्वेश्चन को बेटा आसानी से बना सकते हो, सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, याद रहेगा, ठीक है ना। तो चलो मैं इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन अब दे रहा हूं। सपोज करो, ध्यान से सुनो, आपको बोला क्वेश्चन दिया जा रहा है यहाँ पर कि देयर इज ए पॉइंट ए 0,0, एक पॉइंट 0,0 है, एंड देयर इज अनदर पॉइंट बी 4,4, समझ गए? देयर इज अनदर पॉइंट 4,4, ए और बी को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट सी 2,2 किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ध्यान से सुनो, इसके लिए फिगर तुम सोच सकते हो, बना सकते हो, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, पेपर में जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ आपको जो बोल रहा है वो समझो। पहले ए पॉइंट और बी पॉइंट है, ठीक है, इनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट को सी पॉइंट रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो निकालना है। तो बच्चे एक नॉर्मल तरीके से फिगर अपना दिमाग में सोचो, ड्रॉ करो। ए पॉइंट आपने 0,0 लिया, मान लो यहाँ पर बी पॉइंट लिया 4,4, है ना, x1 y1 x2 y2 एज पर द रूल ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप सोच सकते हो। नाउ इस लाइन सेगमेंट में कहीं भी पी का सी का लोकेशन है, ठीक है, आप कहीं भी सी को डिफाइन कर दो कि सर सी यहाँ पर है। अच्छा, सी कोऑर्डिनेट गिवन है 2,2, सी पॉइंट आपको डिफाइन है बच्चे, आपको सिर्फ और सिर्फ रेशियो निकालना है कि किस रेशियो में सी ए बी को डिवाइड कर रहा है, यही तो है। तो बच्चे आप यहाँ पर पहले सपोज करेंगे लेट सी पॉइंट डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो ऑफ, बोलिए, ए बी इन द रेशियो ऑफ के रेशियो 1, याद रखें बच्चे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब जिस तरह से आपने वर्किंग किया उसी तरह से काम करना है। देख, के रेशियो 1 का मतलब है दिस ए सी इज कॉल्ड के यूनिट, यहाँ पर के लिख दीजिए, ठीक है, 1 दिस योर सी बी और बी सी जैसे बोलो 1 यूनिट, यहाँ ले लेंगे। सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा, सेक्शन फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए। तो कहने का मतलब सी पॉइंट, अब सी पॉइंट में निकालने जा रहा हूँ एज पर द रूल ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। देखो यहाँ सी पॉइंट गिवन है, ठीक है, इसको रहने दो। अब तुम पहले सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो। देखो दिस इज के यूनिट, के को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से, क्या लिखेंगे? के इंटू 4 प्लस यहाँ 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 0 से। क्यों बच्चे? 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई के प्लस 1, है ना, आप के और 1 को प्लस किए। उसी तरह से बच्चे के को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, सो के इंटू 4 प्लस 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई के प्लस 1। तो हमने सी पॉइंट का एब्सिसा भी निकाला और ऑर्डिनेट भी निकाला, राइट। लेकिन बेटा सी पॉइंट गिवन है, सी पॉइंट 2,2 गिवन है, इसका मतलब है कि दोनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे, राइट। तो जब दोनों कोऑर्डिनेट सी पॉइंट का है तो बच्चे आप कंपेयर कर सकते हैं। अब कंपेयर का मतलब है कि आप एक्स वैल्यू को एक्स से कंपेयर करें, मतलब एब्सिसा को एब्सिसा से कंपेयर करें, या ऑर्डिनेट से ऑर्डिनेट को कंपेयर करें, ये आपका चॉइस है। दोनों जरूरी नहीं है, आप दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है ना। चलिए किसको ले? एब्सिसा को लेते हैं। किसको? एब्सिसा को। चलिए के इंटू 4
k इंटू 4 प्लस 1 इंटू 0 तो आपको 0 होगा, नीचे k प्लस 1 बराबर एब्सिसा क्या 2 है, यहाँ पर 2 लिखिए, कैलकुलेशन कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ऊपर में क्या हुआ 4k, लिखिए फटाफट 4k बराबर 2 इंटू के 2k प्लस 2k को इधर ले आए तो 4k माइनस 2k बराबर 2k बराबर 2, तो k बराबर क्या हुआ 1, k का वैल्यू 1 निकल गया। तो इसका मतलब है बेटा k का वैल्यू आपने 1 निकाला, लेकिन आपको तो आंसर रेशियो में निकालना है, k रेशियो 1, तो मतलब 1 रेशियो 1 क्या प्रूव हुआ, C पॉइंट AB लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करेगा इन द रेशियो ऑफ k 1 रेशियो 1। वो सारे क्वेश्चन में बेटा जहां पर फाइंड द रेशियो आएगा इस कंसेप्ट को आप इस्तेमाल करके क्वेश्चन को बनाएंगे। क्लियर है यहां तक एवरीवन? चले आगे, चलिए ध्यान से कंसंट्रेशन हाई रखिए, बहुत बढ़िया चैप्टर है बेटा, ठीक है। एक जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना वास्तव में आप 11th-12th में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। आप किसी भी तरह का मैथ को पढ़ोगे आप 11th के अंदर 12th के अंदर, जैसे अप्लाइड मैथ का कंसेप्ट है, ठीक है, और साइंटिफिक मैथ भी आपके पास है अब, तो आप दोनों जगह आपको इसको मतलब आपको काम कर यूज कर सकते हो। इसके बाद अब देखो इस तरह का कंसेप्ट अगर क्लियर है, सेक्शन फॉर्मूला बेस आप सारे क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर किसी पॉइंट को अगर डिफाइन करना इंटरनली उसको निकाल सकते हो, उसी तरह से मिड पॉइंट निकाल सकते हो, फाइंड द रेशियो वाले क्वेश्चन को बना सकते हो। अब एक छोटा सा टूल्स और मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो इसके बारे में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चे आप मान लो कि मैंने यहाँ पर ABC ट्रायंगल लिया, कितने साइड होते हैं 3 साइड, वर्टिसेस 3, साइड 3, क्लियर है, तो मालूम है ना। चलो BC का हम मिड पॉइंट लेते हैं D BC का मिड पॉइंट है, आपको मालूम है कि अगर D BC का मिड पॉइंट है तो D BC को आपको 1 रेशियो 1 में डिवाइड करेगा। चलो A पॉइंट है आपका x1 y1, B पॉइंट है आपका x2 y2 और C पॉइंट है आपका x3 y3। सोचो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, अपने आप आपको कंसेप्ट पता चलेगा। A से D को ज्वाइन करो। अब बताओ BC का मिड पॉइंट D है तो AD क्या होगा, AD का क्या नाम है, AD कहलाएगा मीडियन। AD बेटा आपको मीडियन है, तो मीडियन का क्या डेफिनेशन है, मीडियन क्या करेगा कि आपको कोई वर्टिस, देखो ट्रायंगल का वर्टिस है, इस वर्टिस से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे, उस लाइन सेगमेंट को आप मीडियन बोलते हो। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर तुम मीडियन अगर खींचोगे तो कितना मीडियन होगा, 3 होगा कि नहीं, 3 होगा ना। अब देखो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर B भी मीडियन है, यहाँ से आप देखोगे तो आप देखो CF भी मीडियन है ना बच्चे, 3 मीडियन है, और तीनों मीडियन किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है। और बच्चे ये पॉइंट आपको ट्रायंगल का क्या कहलाता है, सेंट्रोइड, मतलब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC। इसकी वर्किंग खुद सोचो कि आखिर में सेंट्रोइड क्या है, ठीक है। मान लो कि सेंट्रोइड को हम G डिफाइन करते हैं, याद रखनी है सेंट्रोइड एक ऐसा पॉइंट है जो किसी भी मीडियन को 2 रेशियो 1 में डिवाइड करता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 2 रेशियो 1 में मीडियन को डिवाइड करेगा, मतलब आप देखो AD मीडियन है तो G पॉइंट इसको 2 रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, 2 रेशियो 1, क्लियर रखना है। चलो सबसे पहले तुम D को समझो, आपको मालूम है D तो मिड पॉइंट है, D आपको BC का मिड पॉइंट है और B और C पॉइंट आपके सामने दिख रहा है, तो आप D तो निकाल सकते हैं बच्चे। देखिए x2, लिखिए x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, तो D पॉइंट का एब्सिसा भी निकाल दिया, ऑरिजिनेट भी निकाला, ठीक है। अब देखिए D पॉइंट है, A पॉइंट है, यहाँ पर G पॉइंट है, G पॉइंट AD को 2 रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, रेशियो दिया है सिंपल फॉर्म में, आप यहाँ पर 2 यूनिट लिखें, यहाँ पर 1 यूनिट लिखें। अब सेक्शन फॉर्मूला में G तो इंटरनल केस है ना जो हमारा सिलेबस है, तो आप G पॉइंट अब निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, 2 है 2 यूनिट, 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ठीक है। सो 2 इंटू, देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x2 प्लस x3 बाई 2, ध्यान दीजिए प्लस यहाँ 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x1 से, और नीचे डिवाइड करेंगे 2 प्लस 1, बच्चे 2 प्लस 1 लिखा कोमा, फिर आगे बढ़ेंगे 2 इंटू, यस बोले, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। फाइनली कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा बताइए, 2 से 2 कैंसिल, तो x1 बन जा
x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होगा ना बच्चे, और यहाँ पर y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। सो कहने का मतलब है आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट निकला कि 2D प्लेन के अंदर किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 होता है। बोर्ड के अंदर बच्चे कई बार क्वेश्चन में, ठीक है, इस कंसेप्ट को डील किया जाता है और याद रखेंगे सेंट्रॉइड को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी देखो आपने सेक्शन फॉर्मूला आपने इस्तेमाल किया। ये पूरा चीज़ आपको सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। कुछ मैं एप्लीकेशन आपको दिखाता हूँ। 7.2 के अंदर आप जब क्वेश्चन बनाओगे ना, ठीक है, क्वेश्चन बनाओगे ना और सेक्शन फॉर्मूला के सारे कंसेप्ट क्लियर है, तो एज पर द क्वेश्चन उसको समझो कि क्या बोला जा रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, समझो कि जैसे मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट है 0,0, ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट है B 3,3, तो ऑब्वियस है कि ए बी तो लाइन सेगमेंट हुआ। क्यों बेटा, ए बी लाइन सेगमेंट है। मान लो कि ए बी लाइन सेगमेंट की का लेंथ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ए बी लाइन सेगमेंट का लेंथ है 9 सेंटीमीटर। मैंने बोला बेटा 9 सेंटीमीटर है। अब तुम इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। खुद सोचो इक्वल पार्ट का क्या मतलब है कि अगर मान लो कि 3 सेंटीमीटर पर यहाँ पर आपने, ठीक है, फिर आपने 3 सेंटीमीटर पर यहाँ पर पोर्शन बना दिया। बोला सर ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, आपने 3 इक्वल पोर्शन डिवाइड कर लिया। क्या सीखा, किसी भी लाइन सेगमेंट को आप 3 इक्वल पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो ना बच्चे। यस, तो अगर इस ए बी को आपने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, आप देखें यहाँ पर 2 पॉइंट है ना निकालने के लिए, क्योंकि ए पॉइंट मालूम है, बी पॉइंट मालूम है, बोथ आर गिवन, तो इसका मतलब दिस पॉइंट इज अननोन, दिस पॉइंट इज अननोन। मान लो कि पॉइंट पी है और ये पॉइंट की क्यू है। कंसेप्ट सोचो, अब पी अननोन है, अब पी को सोचो, हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से पी पॉइंट ए बी को रेशियो में डिवाइड कर रहा है। साहब देखो, इधर 1 पार्ट भाई आपको 3 सेंटीमीटर है, इधर 3 और 3 6, तो सोचो अगर इधर 3 सेंटीमीटर है, उधर आपको 6 सेंटीमीटर है, तो 3/6 1/2 होगा ना बच्चे, 1:2 होगा कि नहीं। रेशियो को समझने के लिए भी तरीका है। दूसरी बात देखो, दिस इज 1 पार्ट, और 1 पार्ट यहाँ पे जबकि 1 और 1 2 पार्ट है, तो ऑब्वियस है कि पी पॉइंट आपको इस ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो आपको 1:2 मालूम हो गया, मतलब m के जगह पर 1 है और n के जगह पर 2 है, तो बच्चे पी पॉइंट निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं ना। कैसे लेंगे, दिस इज 1, सो 1 × 3 प्लस इधर आपका 2 है, 2 × 0 डिवाइडेड बाई 1 + 2। उसी तरह से 1 × 3 प्लस 2 × 0 डिवाइडेड बाई 1 + 2। तो क्या आंसर हुआ बताइए, 0 हो जाएगा। तो 3/3 आपका क्या होगा 1, और वहाँ भी 1, मतलब पी पॉइंट आपका क्या निकला 1,1 निकला। अब क्यू पर आ जाओ, क्यू पर देखो, क्यू का लोकेशन देखो, क्यू का ए से डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, तो तुम क्या बोलोगे सर 6/3 2/1 2:1, मतलब 2 यूनिट और 1 यूनिट। रेशियो चेंज हो गया, तो रेशियो चेंज होगा तो ऑब्वियस है क्यू का लोकेशन भी चेंज होगा। और बच्चे क्यू को आप निकालिए, फिर दिस इज 2 यूनिट, इधर 2 यूनिट है, m के जगह पर 2 है, तो 2 × दिस इज 2 × 3, फॉर्मूला को रटो नहीं, फॉर्मूला को आप इस तरह से बेटा अप्लाई करो, 2 × 3 प्लस यहाँ पर आपका 1 है, 1 × 0, 1 × 0 डिवाइडेड बाई 2 + 1, और बच्चे दिस इज 2 × 3 प्लस 1 × 0 डिवाइडेड बाई 2 + 1। फाइनली कैलकुलेशन, दिस इज व्हाट, 2 3 6, 6 + 0 6, 6/3, दिस इज 2, यहाँ पर यस 2, तो इसका मतलब क्यू पॉइंट भी आपने निकाला। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल इसके माने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 3 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट के बारे में बात कर सकते हो। क्लियर एवरीवन। चलिए कुछ और कंसेप्ट मैं फटाफट 2-3 मिनट में बताता हूँ, उसके बाद आप 7.2 के क्वेश्चन को अप्लाई करके आएंगे। सुनिए, खुद सोचो कि अगर मान लो कि आपके पास, ठीक है, आपके पास मान लो कि ए बी लाइन सेगमेंट है, सुनते जाना, ए पॉइंट आपको मैं गिवन, ठीक है, बी पॉइंट भी दे दिया, ए पॉइंट और बी पॉइंट है, दोनों पॉइंट आपको मालूम है। जैसे मान लो कि x1 y1,
ए आपको दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, और x2 y2 भी आपको मालूम है, और इस लाइन सेगमेंट पर कहीं पर P पॉइंट है और इसको निकालना है। तुम खुद सोचो, बोलो सर कि अभी नहीं निकालेंगे, अभी रेशियो मालूम होना चाहिए। सर आपने रेशियो दिया नहीं, चलो रेशियो नहीं दिया है, लेकिन एक रिलेशनशिप क्वेश्चन का पार्ट है। देखो सुनो, मान लो कि AP बराबर आपको 3/2 ऑफ AB, इस तरह का रिलेशनशिप आपके सामने आ रहा है। मतलब देखो, इस रिलेशनशिप में AP इन्वॉल्व है और AB इन्वॉल्व है, तो AP और AB जब इन्वॉल्व है तो बच्चे इसकी वर्किंग करें और AP और PB में रिलेशन डेवलप करें। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला का बेसिक क्या है बेटा, कि अगर P पॉइंट का को डिफाइन करना है तो आपके पास AP और PB भी में रिलेशन आना चाहिए, जिसके द्वारा आप सेक्शन फॉर्मूला चला लोगे। तो उसमें परेशान नहीं होना है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 को AP से क्रॉस करो, 2AP होगा, यस, 3 यहाँ पर है, 3 लो इनटू, अब यहाँ पर AB है बेटा, तो AB को तुम फर्दर लिख सकते हो ना, AP प्लस PB, क्यों बच्चे लिख सकते हो ना, तो यहाँ पर लिख दिया। तो अब 2AP बराबर 3 से मल्टीप्लाई करोगे सो 3AP प्लस 3 को PB से करोगे तो 3PB, क्यों बच्चे करोगे ना। तो इसका मतलब है अब यहाँ पर जैसे इस तरह का सिचुएशन आ रहा है, 2AP बराबर 3AP, अगर आप इसको उधर ले जाते हो, इसको उधर ले जाते हो, इसको इधर लाते हो, तो कहने का मतलब क्या लिखोगे बताओ, 3AP माइनस 2AP, यस, बराबर माइनस 3PB, क्यों बच्चे। सो 3AP माइनस 2AP क्या होगा बोलो, हाँ जी बोलो, AP माइनस 3PB, PB को नीचे ले जाओगे, AP/PB बराबर आपको -3 आया। अब तुम देखो, मैंने शुरू में बोला था कि आप सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रहे हो इंटरनली और एक्सटर्नली। देखो आपने P को तो डिफाइन कर लिया, लेकिन यहाँ पर जो आपका जो लैंग्वेज है उस हिसाब से PAB को इंटरनली नहीं क्या डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, और एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो भी हम सेक्शन फॉर्मूला चलाएंगे। लेकिन मैंने पहले बोला था 11 क्लास में वो पढ़ाया जाता है, समझ में आया मेरी बात। इंटरनली के अंदर क्या है, यहाँ पर आपको माइनस जब आएगा, माइनस वैल्यू आएगा तो आपको एक्सटर्नली केस है, एक्सटर्नल केस है। याद रखना, एक डील मैंने किया ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो कि 2 वैल्यू का जब रेशियो निकालेंगे तो ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जो आप 11 क्लास में पढ़ेंगे। समझ में आया मेरी बात, क्लियर रहेगा याद, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस चीज़ को भी आपको दिमाग में रखना है कि कोई भी पॉइंट किसी लाइन को एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है ना। दूसरी बात, एक छोटा सा चीज़ सीखो, अगर आपके पास प्रोग्राम का क्वेश्चन बनाते हो, खुद सोचो, आपके पास यहाँ पर ABCD आपको मैंने दे दिया, ठीक है। मान लो कि मैंने A पॉइंट दे दिया, B पॉइंट दे दिया, C पॉइंट दे दिया, और D पॉइंट हमने बोला नहीं मालूम है, तो x को मोबाइल ले सकते हो ना बच्चे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर पॉइंट अगर नहीं मालूम है तो आप उसको डिफाइन करो x को मोबाइल। तो ध्यान से सुनो, पहले A से C, AC क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। तो इस डायगोनल का तो मिड पॉइंट निकाल सकते हो ना बच्चों, यस। और मिड पॉइंट कैसे निकालोगे आपको मालूम है ना, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो इसका मतलब आपने क्या निकाला, AC का मिड पॉइंट। अब बताओ कि B से D को ज्वाइन करो, BD भी तो डायगोनल है, तो BD भी डायगोनल है, तो BD का भी तो मिड पॉइंट निकालोगे। अब बताओ कि मान लो कि यहाँ पर 3,4 है और यहाँ पर आपको x, y है, तो अगर BD का मिड पॉइंट निकालोगे तो x प्लस 3/2 y प्लस 4/2। देखो यहाँ पर x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। देखो आपने BD का, देखो यहाँ पर BD का मिड पॉइंट निकाला और यहाँ पर AC का मिड पॉइंट निकाला। लेकिन प्रोग्राम के अंदर क्या रूल है, प्रोग्राम में दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ना। इसका मतलब है कि जो पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पर बता रहे हो, ये मिड पॉइंट AC का भी और BD का भी है, तो मतलब दोनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे। तो जब दोनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे तो आप कंपेयर करके, ठीक है, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में याद रखिएगा हम लोग, ठीक है, 3rd यूनिट पढ़ेंगे 7.3। तो बेटा सेक्शन फॉर्मूला के बेस पर जो क्वेश्चंस है उसको आप कोशिश करेंगे बनाने का, जो दिक्कत होगा उसको अगले क्लास में पूछेंगे। ये बात हमेशा याद रखना बच्चे, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट अप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट, अप्लीकेशन ऑफ लॉजिक, है ना, इन सिंप्लीफाइड वे। जितना सिंप्लीफाइड तरीके से सोचो उसको अप्लाई करने पर विश्वास करो। रही बात कि आप घर के अंदर बच्चे 1 घंटा 1.5 घंटा के शेड्यूल बना लो पढ़ने के लिए,
ठीक है। मैथमेटिक्स का मतलब नहीं है कि किसी दिन ज़्यादा पढ़ रहे हो, किसी दिन कम पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। बाकी सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है ही, ज़रूरी है, ठीक है। आप मैथमेटिक्स के लिए एक शेड्यूल बना करके पढ़ो, आप देखोगे कि रियली आप इस सब्जेक्ट को काफ़ी इंजॉय करोगे। और परेशान मत हुआ करो सब्जेक्ट से। क्वेश्चन नहीं आता है उसका पहले रीज़न ढूंढो कि इसमें क्या ऐसा चीज़ है जो आपने पढ़ा नहीं, और वो आप टीचर के साथ आके शेयर करो, ठीक है। तो बच्चे दोनों यूनिट बना के लाएंगे, इसमें जो भी डाउट्स है अगली क्लास में पहले मैं डाउट्स क्लियर करूँगा, क्लियर है, उसके बाद हम 7.3 कराएंगे, ठीक है बेटा, ओके।